हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। तो अभी हो चुका है सुबह का टाइम, तो चाय बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हो रही है तैयारी खाना बनाने की। तो मम्मी उधर लहसुन छील रही है, ननद जी ने चाय बना दी है और यहाँ पर हम आ चुके हैं सब्जी काटने के लिए। और आज सब्जी हम बना रहे हैं पति देव की पसंद की, क्योंकि ये पत्ता गोभी, गाजर, मटर, आलू, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जो सब्जी बनती है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से जब कल सारी चीज़ें लेकर आए थे ना, तो उन्होंने कल ही बता दिया कि कल ऐसे सब्जी बनाना। तो इसी वजह से बस, और इसमें ज़्यादा ये मसाले भी डलवाते नहीं हैं। आज मसाले भी हमने सिलबट्टे पर नहीं पीसे हैं, बस मैगी मसाला थोड़ा सा डलवा देते हैं। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था गरम होने के लिए। तेल गरम हो चुका है, अब उसमें हम डाल देते हैं प्याज और लहसुन। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं और नमक हल्दी डाल देते हैं। बाकी कोई भी मसाले हमने नहीं डाले थे, क्योंकि इस सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते हैं। बस हल्के मसाले हों तो सब्ज़ी स्वादिष्ट लगती है। और तो बस यही सारी चीज़ें डाल दी हैं, मैगी मसाला डाल दिया है। बस अच्छे से इसको पका लेते हैं। और सब्जियों को काटने के बाद इसको हमने फिर से अच्छे से धुल लिया है और बस इसको चलाते रहते हैं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आखिर तक बने रहिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को। और बड़ी ही कोशिश की है तब जाकर ये सारी चीज़ें मिल पाई हैं। तो चलिए, सब्जी को चलाते चलाते, जो हमारा पत्ता गोभी होता है ना, वो पहले थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जब चलाते रहो वो कम हो जाता है। तो अब इसको हम थाली से ढक देते हैं और तब तक हम आटा लगा लेते हैं। और यहाँ पर ये जा रहे थे चाय पीने के लिए, तो देखिए नमकीन का डिब्बा लेकर आए, दिखा रहे हैं कि नमकीन तो बची ही नहीं। और इतने दिन चल गई, कम से कम 4 से 5 दिन बहुत ही अच्छे से नमकीन हमारी चली है। और घर की जब चीज़ें होती हैं तो ये अच्छे से खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, ना के बराबर। तो फिर अब दिक्कत शुरू की, अब क्या बनाएं सुबह के लिए। तो चलिए इसको ढक देते हैं और आटा लगा लेते हैं। और दोस्तों, जब तक हमने आटा लगाया तब तक सब्जी ये देखिए पककर हो गई है तैयार। बीच बीच में चलाते भी जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत सारा पानी निकलता है। तो अब हम रोटी बना लेते हैं। उधर आज फरमाइश आई है चारू की कि आज हम मैगी लेकर जाएंगे, और कह रही थी कि सभी बच्चों की मम्मी मैगी बनाकर भेजती हैं और हमको आप बनाकर नहीं देती हो। तो वही दुकान से लेकर आई हैं, बस फटाफट लग गए हैं बनाने में। और बहुत ही कम, ना के बराबर हम मैगी, ये मैक्रोनी बनाते हैं। तो आज इनका बहुत ही ज़्यादा मन था, कह रही थी आज हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ मैगी ही लेकर जाएंगे। और इनकी मैगी इस तरह हम बनाते हैं कि क्या बताएं, ना तो उसमें जीरा पड़ता है, ना ही टमाटर, ना ही मटर। तो आज हमने सोचा लाओ थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि स्वाद अच्छा आए। तो वो निकाल निकाल कर इन्होंने खाई हैं। तो उधर रोटी भी बनाते जा रहे हैं, इधर हम इनके लिए मैगी भी रख दी है उबलने के लिए, और चाय गरम करके दे दी है मम्मी को। तो बस गाय के लिए रोटी बना के रख दी है, अब इनके लिए रोटी बनाएंगे, बाकी सब लोगों के लिए हम पराठे बनाएंगे। और जब बच्चे होते हैं तो कितना भी बचाव करो, वो चीज़ें बनानी ही पड़ जाती हैं जो चीज़ें हम बनाना नहीं चाहते हैं। और हम सोच रहे थे लाओ हम आटा की बना देते हैं मशीन से, लेकिन जैसे ही सुना नहीं हम आटा की नहीं खाएंगे, हम यही वाली खाएंगे। तो आज हमको इनकी जिद के आगे ये वाली मैगी बनानी ही पड़ी, तब जाकर ये खुश हुई और खुशी खुशी से स्कूल गई है। नहीं तो रो रही थी कि हम मैगी नहीं बनाओगे तो हम फिर खाएंगे नहीं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। तो बच्चे जब दूसरे को देखते हैं तो वैसा ही मांगते हैं खाने के लिए। और ये देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारी रोटी भी ये वाली बेकार हो गई, जल गई है।
ऐसा होता है। सुबह उधर चारू को भी देखते जा रहे हैं कि उनको तैयार भी करना है और इधर इनका खाना भी तैयार करना है और इनको भी तैयार कर दिया है और सभी लोग निकल रहे हैं और सभी लोग जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं अपने अपने काम पर। और सुबह का टाइम बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही भागा दौड़ी होती है। तो नाश्ता हमारा बन चुका है, खाना रह गया है बनाने के लिए, वो बाद में बनता रहेगा। और ये अपना नाश्ता करें भी, ये तैयार भी, देखिए ये भी तैयार भी नहीं हुई है। का है सब्जी हमने बनाई है पत्ता गोभी, गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। ये वाली इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इनकी पसंद सबसे अलग है घर में, तो आज इनकी पसंद की सब्ज़ी बनी है। और ये भी तैयार हो चुके हैं, चारू को भी तैयार करना है, वो थोड़ा सा नाश्ता कर ले, उसके बाद उनको भी तैयार कर देते हैं। तो सुबह के टाइम काफ़ी ठंड होती है। और गुड मॉर्निंग बोल दो भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। सुप्रभात। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है ठंड के साथ और उसके बाद अच्छी सी धूप भी निकलेगी। अभी थोड़ी देर में बहुत ही तेज़ चटक वाली धूप निकलेगी। तो ये निकलते हैं अपने काम पर, चारू को तैयार करके उनको भी भेज देते हैं और उसके बाद हम अपने कामों में लगे रहेंगे। बहुत सारे काम हो जाते हैं दिन भर में, तो कुछ तो हम वीडियो बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। तो चलिए रखते हैं इसको, उसके बाद। और दोस्तों यहाँ पर सब लोग चले गए थे, फिर हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। उधर दाल चावल बन चुका है। तो काफ़ी दिनों के बाद कल बाजार से करेले आए थे, छोटे वाले जो करेले होते हैं वो। तो बस सिंपल तरीके से हम काट कर छौंक देते हैं, मम्मी ने काट दिए थे और ज़्यादातर हमारे यहाँ ये वाले करेले ही पसंद आते हैं। और दोस्तों ये जो मसाले थे ये हमने भून कर पीस लिए थे, साथ में जो सूखी वाली खटाई होती है उसको भिगो के रख दिया था, उसको भी पीस लिया था। और करेले में लहसुन की मात्रा ज़्यादा डाली जाती है, तो लहसुन भी छील के उसमें पीस लिया था। तो इन सारे मसालों को हम पका लेते हैं। सारे मसाले तो पके होते हैं, लहसुन और ये जो खटाई होती है इसको थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है, तो बस पका लेते हैं। उसके बाद करेले इसमें डाल देते हैं और धीमी धीमी आँच में इनको पकाते हैं। जब धीमी आँच हो जाती है तब जाकर ये करेले अच्छे लगते हैं। और दोस्तों आज हमारी जिन माताओं बहनों का, भाइयों का और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का है जन्मदिन, तो उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और भगवान आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो अभी तो हम ऐसे ही चला रहे हैं, फिर इनको हम ढक देंगे। और सारा खाना बनकर रख चुका है, आटा लगा के हमने रख दिया था पहले ही, बस रोटी रह गई है बनाने के लिए। तो जब ये लोग आएंगे तभी हम रोटी बनाएंगे, तब तक हम बाकी के सारे काम निपटा लेंगे। और इसके बाद हमने कोई भी रूटीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों के साथ स्पेशल शेयर करना है। बने रहिएगा वीडियो में। और सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, चारू को भी तैयार कर दिया है, आज स्कूल नहीं गई थी। गेहूं धुले गए थे वो भी फैला दिए गए हैं। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों के साथ कोई भी रूटीन नहीं शेयर किया है, ना ही आगे शेयर करेंगे। आप लोगों के लिए हम बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं जो कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे। और ऐसा नहीं कि हमारे पास वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं था, हम चाहते तो रेसिपी भी शेयर कर सकते थे या कुछ और शेयर कर देते, लेकिन बहुत दिनों के सोचने के बाद और आज है हमारी लाइफ का स्पेशल डे। तो स्पेशल डे पर स्पेशल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और छत पर नीचे हम पहले सोच रहे थे नीचे बना लें, फिर हम छत पर आ गए थे क्योंकि नीचे थोड़ा बहुत आवाज़ें आती रहती हैं, कोई भी चीज़ होती है तो। और वॉइस भी हम ऊपर ही छत पर करते हैं शांत माहौल में, लेकिन इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। देखिए पीछे से आ गई हैं, अब बीच बीच में इनकी आवाज़ें आती रहेंगी, तो दोस्तों उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। 7 दिसंबर दिन है शनिवार, और ये जो 7 दिसंबर है ये हमारे जीवन का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि 7 दिसंबर 2018 में हमारी दिखवही हुई थी। मतलब ये लोग गए थे देखने के लिए। तो जब लड़की की दिखवही होती है, गांव में तो दिखवही बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता हो। तो जब लड़कियों की दिखवही होती है तो सबसे ज़्यादा डर लड़कियों का होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पता नहीं क्या होगा। ये जो दिखवही थी ये हमारी पहली दिखवही थी, इससे पहले कहीं से भी लड़की वाले देखने नहीं आए थे। मतलब शादी का ही वो नहीं था कि शादी करनी है, वो तो जब ऊपर से आदेश आता है कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये सब ऊपर से जोड़े बन के आते हैं। तो ये लोग आए थे देखने के लिए
और मन में बहुत सारे सवाल थे, पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, क्योंकि जिनकी शादी हो चुकी थी वो लोग बताती रहती हैं ऐसे पूछते हैं, ये पूछते हैं, ऐसे चला के देखते हैं। तो डर तो बहुत ही ज़्यादा था। और हमारे साथ में बुआ, दीदी, मम्मी सभी लोग आई थी, सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा समझाया था, क्योंकि ऐसा कुछ होता है ना, आज भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं या बहुत वैसा कोई काम होता है तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, डर बहुत ज़्यादा लगता था। तो पहले भी और अब भी डर बहुत ही ज़्यादा लगता था। हमारे हाथ पैर कांपने लगते थे शादी के नाम से, लेकिन फिर दिखवाई हुई ये लोग आए देखने के लिए। तो हम अपनी पढ़ाई की सारी चीज़ें याद करके आए थे, जो समझ में आया था, जो जिसने बताया था। लेकिन जब ये लोग आए और बातचीत हुई और फिर इन लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा, मतलब ननद जी गई थी, मम्मी गई थी, मासी गई थी, इधर से भी 4-5 लोग थे, हमारे तरफ से भी 4-5 ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और इन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, वो तो उनके मुँह से ही आपको सुनाएंगे कि इन्होंने क्या पूछा था, ठीक है। और जो पूछा था वो हमको याद था, सबको पता होता है। तो बस नॉर्मली सा सवाल था, उसके बाद कोई भी बातचीत हमारी नहीं हुई थी। और हम लोगों की प्योर जो है अरेंज मैरिज है। कई लोग पूछते हैं ना कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, तो हमारी अरेंज मैरिज है। शादी के पहले यहाँ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, कोई नहीं जानता था। बहुत ही उन्नाव से लखनऊ हम आए हैं, तो बीच में कुछ भी नहीं था, तो बस इतना सा था। और सब हुआ, शगुन जो दिया जाता है यहाँ पे, मम्मी पापा लोगों ने दिया शगुन और फल मिठाई ये सब दिए। तो कुछ कन्फर्म लग रहा था कि शायद हाँ पसंद है या नहीं है, वो तो बाद में पता चला। और दिसंबर में हमारी दिखवाई हुई थी, दिसंबर के बाद हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। जनवरी में शादी तय हो चुकी थी, फरवरी में हमारी परीक्षा हुई और मई में हमारी शादी हुई थी। तो ये जो जर्नी है ये 4-5 महीने की है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों इन्होंने क्या पूछा था तो यही बताएंगे। एक ही सवाल था, कुछ बड़ा सा नहीं पूछा था कि क्या करती हो, क्या नहीं कर लेती हो, सिलाई करती हो, कढ़ाई करती हो, ऐसा कुछ नहीं पूछा था। ये सब तो सभी लोग जानते ही थे, मम्मी लोगों ने पूछा था। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि इनके डेट ऑफ बर्थ क्या है। केवल इन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, उसके आगे फिर मुंह बंद हो गया था। हमने कहा चलो बच गए, वरना हम मतलब होंठ कांप रहे थे, बोलते हुए हाथ पैर कांप रहे थे कि कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे, नहीं तो सीधा हम रोने ही लगते। पता नहीं क्या हुआ था कि सिर्फ रोना आ रहा था। और फिर शगुन हुआ, सब लेना देना जो होता है वो हुआ और हमारी शादी। दर्शन करने गए थे और उसी मंदिर में जो होता है नवाबगंज में पड़ता है, अभी हम लोग जल्दी में गए थे, वहाँ पे दिखवाई के बाद फिर सब लोगों ने दर्शन किया। और आशीर्वाद मिला माता रानी का, और माता रानी के आशीर्वाद से, सबकी कृपा से हम लोगों का रिश्ता क्या हो गया, तय हो गया। और 5 साल से ये हमको झेल रहे हैं। 5 साल से ये हमको झेल रहे। अब डर नहीं लगता, ना ही हाथ कांपते। पहली मुलाकात थी हमारी उस दिन, और ये खड़े थे, हमने नजरें उठाकर इनको सही से देखा भी नहीं था कि ये क्या पहन कर आए हैं, कौन से कलर का शर्ट पहन के, कुछ भी नहीं देखा था। बस हमारा सिर नीचे ही था और बस रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो चलिए आप लोगों के साथ अपनी फोटो शेयर करते हैं। उम्मीद है क्योंकि आप लोग काफी दिन से ये बोल रहे थे कि शादी के एल्बम दिखाइए या शादी की वीडियो दिखाइए, तो शायद सब कुछ दिखाएंगे। और क्योंकि हमारे पास जो डाटा था वो खो गया था, पर अब मिल गया है और अब आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो हमने सोचा जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं से दिखाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। और वो खास दिन आज आ गया, तो उसी दिन पर आप लोगों के साथ मौका मिल रहा है कि शेयर करें। और वीडियो कोई नहीं बन पाया था क्योंकि तब इतना ज़्यादा वो नहीं था। देवर जी थे हमारे साथ में, गए थे इनके, तो उन्होंने कुछ फ़ोटो ली थी, वो भी सही से नहीं ली थी। इतना नहीं पता था कि तय हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस ऐसे ही ले ली गई थी 4-5 फ़ोटो। और बाकी थी भी तो वो 5-6 सालों में पता नहीं कहाँ चली गई, जो ढूंढ कर लाए हम तो मिली हैं। और ये यादें हैं जो आज भी जब फोटो देखो तो उसी दिन की याद आती है। तो चलिए आप लोगों को शेयर करते हैं, और अगर अच्छी लगी कैसी लगी कि शादी के पहले हम दोनों कैसे दिखते थे। अभी तो 5 सालों में काफ़ी बदलाव आ गया है, और 5 सालों पहले कैसे थे हम दोनों, तो आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए क्योंकि तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ। और उसके बाद
और इसके आगे का वीडियो फिर बहुत ही जल्द लाएंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को मिलेगा तो हमारी हिम्मत और बढ़ेगी हाँ कि हम आगे अपनी शादी से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि बरीक्षा तिलक सब कुछ अब मिल चुकी हैं, फोटो वीडियो सब कुछ हैं और बहुत ही खट्टी मीठी यादें हैं, बहुत ही मज़ेदार यादें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियो में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त नहीं, अभी वीडियो फोटो दिखानी है, उसके बाद आप लोग देखिए, एंजॉय करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों ये है हमारी दिखवही की कुछ फ़ोटो और कुछ यादें हमारी। और यहाँ पर देखिए हम ऐसे ही बैठे हैं, सिर ऊपर ही नहीं कर रहे, उधर दीदी हैं, मम्मी हैं, बुआ हैं। तो यहाँ पर दिखवही हो चुकी थी, मंदिर के दर्शन हम दोनों लोगों को कराए गए थे, तो वही टीका भी लग चुका था, पूरा आशीर्वाद मिल चुका था। और यहाँ पर हम लोगों ने साथ में कुछ फ़ोटो खिंचवाई थी और चेहरा हमारा उतरा ही रहा, मतलब कहीं पर कोई भी स्माइल नहीं आई और बड़ा ही डर लग रहा था। उसके बाद है ये हम लोगों की फ़ोटो, ये देखिए। तो पहली बार ऐसे खड़े होकर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई थी, तो बस 2 या 3 ही फ़ोटो थी। और यहाँ पर मौसी सगुन दे रही हैं और सभी लोगों ने सगुन दिया था। और दोस्तों कैसी लगी फ़ोटो, कैसी लगी हमारी यादें शादी के पहले की, बताइएगा आप सभी लोगों को हमारा